एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है कि हमारे पास अ चार्ज ऑफ 10 कूलम इज मूव अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन अ पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट। कहता है मेरे पास एक चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड है 10 कूलम और उसको मैं मूव करवाता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जिसका पोटेंशियल क्या है 2 वोल्ट। फाइंड द वर्क डन। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास 10 कूलम का चार्ज है, मैंने लिख दिया। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जिस पे हमारे पास ऑल पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, क्योंकि इक्वी का मतलब ही होता है सेम या इक्वल। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जिसमें तमाम के तमाम पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। मेरे कहने का मतलब है जो पोटेंशियल V1 है वो बराबर है V2 के, और V2 बराबर है V3 से, और V3 बराबर है V4 के। अब मैं चेंज इन पोटेंशियल निकालता हूँ V2 माइनस V1, तो मेरे पास वो ज़ीरो आएगा। इसी तरह मेरे पास जो चेंज इन पोटेंशियल आया वो ज़ीरो आया। तो मैंने वर्क डन फाइंड करना है। आपको पता है कि हमारे पास डेल्टा वी बराबर होता है क्यू डब्ल्यू ओवर क्यू। तो हमारे पास इधर से डब्ल्यू बराबर आएगा डेल्टा वी इंटू क्यू, क्योंकि हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो है लेकिन वी हमारे पास 2 वोल्ट है। हम इधर यूज़ करते हैं चेंज इन पोटेंशियल, वो तो हमारे पास ज़ीरो है। उसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा हमारे पास 0 जूल। इसका मतलब है हमारे पास नो वर्क इज़ डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हमारे पास कोई भी हमें वर्क डन नहीं करना पड़ता किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे या नेगेटिव चार्ज पे, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए। थैंक यू। एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है कि हमारे पास 100 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज़ यूज टू हैव अ एनर्जी कंटेंट ऑफ 50 जूल इन ऑर्डर टू ऑपरेट अ फ्लैश लैम्प। दी वोल्टेज रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर। सबसे पहले हमें इसने गिवन दी हुई है, गिवन डाटा में हमें कैपेसिटेंस दी हुई है 100 माइक्रोफेरेड। इसके बाद कहता है कि हमारे पास कैपेसिटर इज़ हैव अ एनर्जी कंटेंट। जो कैपेसिटर है उसके पास एनर्जी कितनी है, उसकी कैपेसिटेंस तो मैंने आपको बता दी कि हमारे पास 100 माइक्रोफेरेड है, लेकिन जो कैपेसिटर के पास एनर्जी है वो हमारे पास है 50 जूल। वो किस लिए इस्तेमाल करता है कैपेसिटर? इन ऑर्डर टू ऑपरेट अ फ्लैश लैम्प। ठीक हो गया। या तब इसके लिए हमें वोल्टेज कितना रिक्वायर्ड चाहिए होगा तो चार्ज दी कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे पास एनर्जी गिवन है, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर के हमारे पास 4 से ज़्यादा एक्सप्रेशन है जो मैंने इधर राइट हमारे पास मिडल में लिखे हैं। हमारे पास इन सारे फार्मूले में कॉमन बात क्या है कि हमारे पास 1/2 सब फार्मूले में आ रहा है। इसके अलावा क्या अगर हम चार्ज को, पोटेंशियल को या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को डबल करते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होती है वो 4 टाइम इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है वो हम यूज़ कर रहे हैं इज़ इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वेयर। इधर से हमने वी निकालना तो वो आ जाएगा स्क्वेयर रूट 2e/c। इधर से हम वैल्यू डेट पुट करने से हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 100 और 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻⁶। इधर से देते हैं 51/50/2 52 द 100 2 से कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा v इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 1/10⁻⁻�6। तो आपको पता है नीचे पावर माइनस में ऊपर जाकर प्लस में हो जाती है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वेयर रूट 10⁻³ इंटू 2 स्क्वेयर रूट से कटेगा तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा कि हमें कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा वो होगा 1000 वोल्ट। अब इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है कि 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफेरेड ईच आर अवेलेबल। कहता है मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं, तीनों की कैपेसिटेंस कितनी है 12 माइक्रोफेरेड है। कहता है मुझे बताएं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम कैपेसिटेंस विच मे बी ऑब्टेन फ्रॉम दीज आर। कहता है इनसे मैं मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटेंस इन तीनों से कितनी ले सकता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ हम मैक्सिमम कैपेसिटेंस कब लेंगे। आपको पता है मैक्सिमम कैपेसिटेंस हमें कब मिलती है, जब हम कैपेसिटर को पैरेलल में अरेंज करते हैं या कंबाइन करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटर यानी एन की वैल्यू कितनी है 3। हमारे पास तीनों की कैपेसिटेंस कितनी है 12 माइक्रोफेरेड। सिंपल सा ट्रिक यूज़ करेंगे हमारे पास जब हमारे पास आइडेंटिकल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी मौजूद हो तो हमारे पास सिंपल सा फार्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हम क्या
क्या करते हैं, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन सी। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को नंबर ऑफ कैपेसिटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैरेड है, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारे पास 36 माइक्रो। हम जो मिनिमम कैपेसिटेंस हम अचीव कर सकते हैं वो क्या है, सीरीज कम्बिनेशन में कैपेसिटर को ज्वाइन करने से। हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं, 3, और हमारे पास एक कैपेसिटर का तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, 12 माइक्रोफैरेड ही है। तो हमारे पास आपको पता है सीरीज कम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को आपको पता है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर कैपेसिटेंस को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ कैपेसिटर से। हमारे पास एक कैपेसिटेंस कितनी है, 12 माइक्रोफैरेड, उसको मैंने 3 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 माइक्रोफैरेड। जो मैक्सिमम कैपेसिटेंस होगी वो हमारे पास 36 माइक्रोफैरेड होगी, जो 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से आता है। जबकि हमारे पास जो मिनिमम कैपेसिटेंस होगी वो हमारे पास 4 माइक्रोफैरेड होगी, जो 12 को 3 से डिवाइड करने से आता है। हमारे पास सिंपली न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यूज है और ये हमारे पास बहुत इजी एमसीक्यूज है। इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है कि हमारे पास जी कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 इज़ 2 कूलम एंड Q2 इज़ 2 न्यूटन। कहता है जो कूलम फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान वो 2 न्यूटन है, और एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है Q1 का वो हमारे पास 2 कूलम है। अब डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज़ 3 मीटर। जाता है इन दोनों चार्जेस Q1 एंड Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 3 मीटर है। आपने मुझे मैग्नीट्यूड बताना है ऑफ चार्ज ऑन Q2। सिंपल, हमें कूलम फोर्स दी हुई है 2 न्यूटन, हमें चार्ज ऑन Q1 दिया है 2 कूलम, हमें डिस्टेंस बिटवीन चार्ज दिया है R इज इक्वल टू 3 मीटर, हमें कूलम कांस्टेंट की वैल्यू पता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमने Q2 चार्ज फाइंड करना है। तो सिंपल हम कूलम फार्मूला लिखते हैं, FC इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इधर से Q2 तो सेपरेट कर लेते हैं तो हमारे पास फार्मूला कुछ ऐसे अरेंज हो जाएगा कि हमारे पास Q2 इज इक्वल टू FC मल्टीप्लाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई K इंटू Q1। सिंपल वैल्यू पुट करने से हमारे पास 2 से कैंसिल हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 से कैंसिल हो रहा है। इसके बाद हमारे पास जो चार्ज ऑन Q2 आएगा विल बी 10⁻⁻। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरेटिकल MCQ है जो हमारे पास अक्सर फेडरल बोर्ड में और हमारे पास पाकिस्तान एयरफोर्स में आ चुका है। उसकी स्टेटमेंट यह है कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ एन इंसुलेटर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन 1 वाइल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर वैक्यूम इज़ 1 ओनली।